बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैक्सिकन मिंट प्लांट है और इनको अजवाइन प्लांट भी कहते हैं। फायर ऑन स्टिक्स पे भी कलर्स आ रहे हैं सर्दियों में, तो इनकी नोज़ भी रेड रेड हो जाती है सर्दी की वजह से। तो मैक्सिकन मिंट प्लांट, इसको अगर बहुत ज़्यादा फैल जाता है या आप कहीं से कटिंग उगवाना चाहते हैं और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, और ये प्लांट ऐसा है कि ये इजीली कटिंग से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये जब बहुत ज़्यादा आपके गार्डन में फैलना शुरू हो जाता है तो फिर हम इनको हार्वेस्ट करके हम बहुत सारे तरीक़ों से इनको ग्रो कर सकते हैं। मैक्सिकन मिंट प्लांट की बहुत लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस हो जाती हैं और जब इसके पास से आए तो बहुत खुशबू आती है, और जब हवा भी चलती है और उससे ये लहलहाते हैं, झूमते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा खुशबू इनसे आती है, इनके लीव से। तो कुछ लोग तो इनको पकौड़ों वगैरह में बनाकर अजवाइन प्लांट को पुदीने की जगह पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन पता नहीं इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। बहरहाल ये गार्डन में बहुत खुशबू आती है, और मिंट प्लांट से तो मच्छर वैसे ही भागते हैं। वो चाहे पुदीना आप लगा लें, चाहे बेसिल लगा लें, या ये मिंट प्लांट मैक्सिकन ये मिंट प्लांट लगा लें, तो इससे तो मच्छरों ने वैसे ही भाग जाते हैं इसकी खुशबू से ही। और ये जब भी इसके पास से गुजरे, ज़रा सा भी टच हो जाए तो इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, और इसको अगर हम चखते भी हैं तो ठंडा ठंडा सा फील होता है। तो बहुत खूबसूरत ये एक प्लांट है। अगर हम इसकी हैंगिंग बास्केट बना लें तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब इसकी बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हो रही हैं, तो इसको हम हार्वेस्ट करेंगे और इसके जो नीचे वाले लीव्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, इसको पकौड़ों वगैरह में डालकर खा भी सकते हैं। तो अगर और इनको हम वाटर से भी प्रोपगेशन इसकी कर सकते हैं और सॉइल में भी कर सकते हैं। तो हम जस्ट अगर इसको किसी पॉट के ऊपर, सॉइल के ऊपर भी रख दें तो ये एरियल रूट्स बनाकर तो ये चलना शुरू हो जाती है। इतना इजी ये प्लांट है, और अगर इसको हम मेंटेन रखें अपने गार्डन में तो ये बहुत ज़्यादा हम बना सकते हैं। इसकी कटिंग से हम इसको बहुत ज़्यादा प्रोपगेट कर सकते हैं। इसकी बहुत बहुत लॉन्ग ब्रांचेस हम इनको हार्वेस्ट करेंगे। अगर हैंगिंग बास्केट में हम इसको लगाएंगे तो नीचे को आती है ये हैंगिंग करती हुई लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इसकी जितनी भी लॉन्ग ब्रांचेस हैं इसको हम काट लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हार्श धूप है तो उसमें भी ये ग्रो हुई है। अगर हम कहें कि ये मुकम्मल इंडोर प्लांट है तो ये कम्प्लीटली इंडोर प्लांट नहीं है। इसको हम इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं। इवन कि ये बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त कर लेता है। पहले जब नया नया मैं लाई तो इसकी मैं बहुत केयर करती थी कि ख़राब ना हो जाए, शायद ये धूप में चलता है या छाँव में चलता है या शेडी एरिया में चलता है। तो फिर जब हमारे पास ये प्लांट बहुत बढ़ जाता है तो फिर हम हर जगह पे इसको लगाते हैं, फिर इसकी केयर करना छोड़ देते हैं। इसको धूप में भी लगा हुआ होता है, शेडी एरिया में भी लगा होता है, पार्शियल शेड में भी लगा हुआ होता है, लेकिन ब्राइट लाइट इन पौधों को चाहिए होती है। हम अंधेरे में नहीं लगा सकते इन प्लांट्स को। अब ये एक जगह पे बड़ा बिग पॉट है, कोई 14 या 16 इंच का पॉट है, तो ये भी फुल भर गया है। इसमें मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी। इवन कि जून के मंथ में बहुत शदीद गर्मी थी, उसमें भी ये कटिंग्स मेरी चली हैं और धूप में ही चली हैं। कोई मैंने इनको शेडी एरिया में नहीं रखा। अगर आप फर्स्ट आप कर रहे हैं तो आप शेडी एरिया में भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये अगर किसी भी पॉट के अंदर रख दें तो ये चल जाएगी। जिनको कटिंग से लगानी नहीं आती है वो इस तरह कर सकते हैं, इनको सेपरेट ना लगाएं, वो किसी पौधे के बॉटम में लगा लें कटिंग्स। जब उसको वोटिंग करें प्लांट को तो फिर इनको खुद ब खुद वोटिंग हो जाती है। जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको कटिंग से लगानी नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत ईजी होता है कि अगर वो किसी पॉट के अंदर भी रख देते हैं और जब उसको वोटिंग करनी होती है तो वोटिंग कर दें तो वो खुद ब खुद वो चलती रहती हैं। तो ये मिंट प्लांट के लीव्स काफ़ी मोटे मोटे थिक से होते हैं, और बार बार अगर कैमरा बंद करके मैं इसको कर रही हूँ कि वो बहुत खुशबू है इससे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत खुशबू है। और इसको हम बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट कर देंगे, हमारे गार्डन में ये बहुत बिग ज़्यादा हो जाता है।
तो जो वेरिएशन वाला होता है वो थोड़ा कह सकते हैं कि ढीठ सा होता है, वो इतना नहीं ग्रो करता है। उसको मैंने काफ़ी देर गार्डन में रखा, 6-7 मंथ के लिए वो मेरे गार्डन में रहा, लेकिन उसकी ग्रोथ उतनी की उतनी थी। वो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में उसने ग्रोथ नहीं की, या बहुत बारिशों में वो ख़त्म हो गया इन 2 मंथ में। तो वो छोटे का छोटा ही रहा, उसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं की। लेकिन ये जो मिंट प्लांट है ये बहुत ग्रोथ करता है, बहुत ग्रो करता है, और इसकी लॉन्ग से लॉन्ग ब्रांच लगा लेंगे, छोटी ब्रांच लगा लेंगे, वो सारी जल जाएंगी। ये मेरा किचन है, इसको मैंने बहुत मैसी किया हुआ है अपने प्लांट से। विंडो से मुझे अपना गार्डन नज़र आता है। एक सिस्टर कह रही थी कि अपना होम टूर कराएं, तो उनके लिए किचन टूर है बस, होम टूर नहीं है। तो इसको जो काम हम सिंक पे कर सकते हैं वो हम वॉश बेसिन पे नहीं कर सकते, क्योंकि सिंक पे हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं और इनको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे पॉट बनाकर मिट्टी भरकर आप पहले से फिल करके रख लें। जब हम गार्डनिंग का काम करें तो फिर हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको अगर हम अपने गार्डन को अगर हम काम करते हैं और पॉट वगैरह हम पहले ही भर के रख लें, तो इससे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। तो इसको हम सॉइल में भी लगाते हैं और इसको हम वाटर प्रोपगेशन से भी लगा सकते हैं। सॉइल को थोड़ा सा नरम कर लें। ये गार्डन सॉइल है और ये अच्छी सॉइल है, ये हर किस्म की सॉइल में चल जाता है। और इसको वोटिंग तब करनी है जब इसकी सॉइल ड्राई हो, तब इसको वोटिंग करनी है। थोड़ा सा वाटर ले लेंगे, इसमें होल नहीं किया हुआ इस कप में, तो इसमें वाटर ले लेंगे। इसको फुल भी भर ले, कोई बात नहीं है। तो इसको हम वाटर में लगा देंगे। हाफ़, इससे ज़्यादा भी ले लें तो ठीक है। वाटर मैंने ज़्यादा ही कम लिया हुआ है। तो इसमें हम अगर इसके नीचे वाले लीव्स इसको काट कर इसको पानी में ग्रो करना चाहें तो इससे बहुत अच्छी रूट्स बन जाती हैं। हम अपनी किचन की विंडो में रख सकते हैं, जहाँ पे ब्राइट लाइट हो, धूप आती हो, चाहे सुबह की आती हो, तो हम इसको किचन की विंडो में रख सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल धूप नहीं आती, वहाँ पे हम कोई प्लांट नहीं रख सकते। ये बाहर ही आउटडोर ही चलते हैं, चाहे वो शेड में हो, चाहे पार्शियल शेड में हो, चाहे ये फुल धूप में हो। तो मिंट प्लांट की हम बहुत ज़्यादा मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। अब इसको मैं जगह जगह पे इसको लगाऊंगी। और नीचे की लीव्स जो हैं ये भी खाने में काम आ सकते हैं, लेकिन इसको फिर ट्रे में रखें, फिर ज़मीन पे ना रखें, वो गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह इसको सॉइल को हम जस्ट सॉइल के अंदर भी रख देंगे तो चल जाएगा। बहुत इजी इसकी कटिंग चलती है। और ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, सॉइल के ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। जब वो ड्राई होगी फिर वाटरिंग करेंगे। आप हर जगह नवंबर के मंथ में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जहाँ पे बहुत सर्दी होती है वहाँ पे आप शेड के नीचे लगा लें, ऊपर पॉलीथीन कवर कर दें, तो ये ईजीली चल जाती हैं। ओवर वाटरिंग से गल जाता है प्लांट। तो ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, धूप में भी, छाँव में भी, हर जगह पे। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।